वालेकुम व्यूवर्स। जनाब आज जैसा कि इफ्तार की तैयारी हो रही थी और इफ्तार में मैंने बनाया था, यहाँ ना मैंने सारा काम कर लिया था, सफाई भी कर ली थी। यहाँ लाइट चली गई थी, मतलब जब मैं उठ जाती हूँ ना तो फिर दोबारा सोने की कोशिश नहीं करती। यहाँ सारी सफाई हो गई थी। सफाई करने के बाद ना मुझे याद आया था कि मैंने जो मसाले थे ना वो मुझे पीसने थे, क्योंकि मुझे बहुत मसला हो रहा था। बस वो मैंने ना रोज़े से पहले मुझसे पीसे ही नहीं, तो मैंने यहाँ ना ये सूखा धनिया और सूखा सब्ज़ गरम मसाला रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको डायरेक्ट मशीन में डालूंगी ना तो इसने ना मशीन ख़राब कर देनी है, तो फिर उसको मैंने हाथ से पीसा था। और साथ में अलग से काली मिर्चें भी थी, ये भी मतलब इसका इस्तेमाल हुआ था। फिर ये मैंने 2 ही डंडे में बारीक करके पीसी थी। उसके बाद फिर मैंने उनको मशीन में ग्राइंड कर लिया था। माशाल्लाह ये सारा बहुत टाइम तो उसमें लगा था मुझे, पर ये पिस गया था, मुझे आसानी हो गई है। बस ये मुझसे गलती हो गई थी ना, मुझसे नहीं पे। यहाँ फिर मैं बनाने लगी थी, चना चाट बनानी थी मुझे, बर्गर बनाने थे। और ये चना चाट के मैंने मसाला, और यहाँ मैं सालन बना रही थी, सहरी के लिए भी और इफ्तार के लिए भी। तो मतलब इफ्तार के लिए भी सालन लाज़मी ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना सालन रोटी लाज़मी खाते हैं, जो मर्ज़ी बना हुआ हो इफ्तार में। तो यहाँ मैं काम करने के साथ साथ ना मैंने बनाया तो सब कुछ था, पर है ना मेरी सब चीज़ों की वीडियो नहीं बन पाई थी, क्योंकि है ना मेरे को ना देर हो रही थी, क्योंकि इफ्तार का टाइम जल्दी जल्दी आ जाता है, समझ नहीं आती। हालांकि मैं इतने टाइम से काम करना शुरू करती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ के बाद खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, उसके बाद भी मतलब है ना अब मुझे देर हो जाती है। इसको मैंने काली मिर्चों में बनाया था, क्योंकि मैंने जो कल जो दूसरी वाली जो गर्दन सालन बनाया था ना, वो उसमें मैंने लाल मिर्चों में बनाए थे। फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे वो आज तुम्हें लाल मिर्चों में नहीं बनाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाहर यहाँ चना चाट बन गई थी, मज़ेदार चटपटी सी। ये मेरा अवतार तैयार हो गया था, और ये चना चाट जैसे गरम गरम थी, मैं इसको ऐसे उठा कर ले आई थी। अल्लाह पाक का शुक्र है, उस मालिक का, उस परवरदिगार का, उसकी हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं। उस मालिक ने ना सबसे बड़ी नेमत तो ये, उसने हमें माह रमज़ान अता किया और इतना प्यारा मतलब तोहफ़ा दिया। फिर उसके बाद इतने जो बर्तन हो गए वो धो रही थी अवतार में, तो थोड़ा सा कर लेती हूँ। पानी भी मैं बहुत कम पीती हूँ, ताकि फिर ना मुझे काम करने में अगर मैं ज़्यादा पानी या ओवरलोडिंग कर लूँ ना, तो यकीन करें काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ जो चीज़ें बच गई थी वो मैंने रख दी थी उठा के अलग। अब ये दूध था, इसकी मुझे दही लाजमी जमानी थी, क्योंकि हमें शहरी में लस्सी बनानी होती है। और साथ मैंने ये सारे मेरे बर्तन धुल चुके थे। अब मैं सोच रही थी किचन में अपने से साफ़ कर लिया था, ये बर्तन रात तक खुशक हो जाएंगे, तो सुबह मैं सहरी में जब उठूँगी ना सवेरे बर्तनों के साथ बैठूँगी। उसके बाद मैं फिर ना वो करूँगी। अब मैं यहाँ पर किचन में मतलब 2 घंटे तो लगाए हैं, पर मेरा किचन ये है कि अब मेरे एक्स्ट्रा बर्तन मेरा कोई ऐसे नहीं है धोने वाले। अब जो खाएंगे पिएंगे वो बर्तन होंगे वो धुल जाएंगे, उनकी मुझे टेंशन नहीं है। फिर मुझे यहाँ चाय की थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि अभी मुझे नमाज़ इशा पढ़नी है, तो फिर तरावी भी पढ़नी है, तो इसलिए मेरी कोशिश थी मैं थोड़ी चाय बना के पी लूँ, ताकि मुझे नमाज़ पढ़ने में आसानी हो जाए। और मतलब मुसलसल कम से चल काम होता है ना। मैंने सिलेंडर बंद कर दिया था पीछे से, और ये दूध जो है इसको ठंडा करके मैंने दही जमानी थी, तो इसकी मैंने दही जमा दी। दही लाजमी जमती है, दही मतलब दूध का मेरा सारा फोकस होता है कि भाई दूध में लाजमी जमा दूँ, ऐसा ना हो क्या लेना। फिर बस मतलब दही गाँव में मिलती भी नहीं है, तो इसलिए हम दूध लेकर दही जमाते हैं। बाज़ार की दही जो होती है ना वो मतलब पता नहीं अजीब तरह से होती है, उससे गला वगैरह ना लस्सी बनाओ तो ख़राब हो जाता है। तो एक बरसों से मामूल है हमारा कि हम लोग ना दही घर में जमाते हैं। मतलब इसमें से मतलब शाम के लिए भी हो जाएगी, सुबह के लिए भी हो जाएगी। सहरी में तो इतना खाया नहीं जाता, पर सहरी तो मतलब बनाई जाती है। एक एक रोटी यहाँ पर मैंने आटे की जो मटकी होती है ना, इसमें दही जमाती हूँ, बहुत अच्छी जम जाती है। और है ना अब तो मौसम भी सही है, जब ठंडा होता है ना ज़्यादा मौसम, फिर मतलब दही जमने में बहुत मसला होता है, फिर नहीं जमाती। अब मौसम सही है तो इसमें दही में इसी में जमाऊँगी, सुबह इंशाल्लाह तक ये जम जाएगी। अच्छा जनाब, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट लाजमी करना। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, माह रमज़ान है, हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह तमाम देखने वालों की ना परेशानियों को दूर कर दे, और जितने भी यहाँ जहाँ देख रहे हैं ना, सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, और जो भी औलाद है उन्हें औलाद दे दे, और जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार दे दे। और जनाब माह रमज़ान बड़ा प्यारा महीना है, अपनी रहमत और बरकतें लुटा रहा है। हमें खूब खूब बजाय मोबाइल और टीवी और ड्रामे देखने के बजाय ना हमें अपने मतलब है ना इबादत पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज 7 रोज़े हो चुके हैं, हम बहुत टाइम कम रह गया है। अल्लाह ताला हमें खूब खूब इबादत करने की तौफीक दे। आमीन।